Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन, चैप्टर 6 द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल समरी. तो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 6 द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल समरी. बंदर और मगरमच्छ की कहानी. अ मोंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक बंदर जो कि एक नदी के किनारे एक फ्रूट ट्री पर रहता था. ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल. उसने एक मगरमच्छ को अपना फ्रेंड बनाया. गेव हिम डेलिशियस फ्रूट टू ईट. और उसको वो स्वादिष्ट फ्रूट देता है खाने के लिए. एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ. और उसकी वाइफ के लिए भी भेजता है. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड. वो लगातार मिलते हैं और बातें करते हैं. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. अब क्रोकोडाइल तो नीचे रहता है, पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी. तो जो क्रोकोडाइल था वो नीचे ग्राउंड से बातें करता था और मंकी ट्री के ऊपर से. चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक बार की बात है, एक नदी के किनारे पर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विथ फ्रूट. एक बार एक मंकी जो है एक नदी के किनारे पर एक ऐसे पेड़ पर अपना घर बना लेता है जो कि फलों से लदा हुआ था. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस. अब उस पर इतने सारे फ्रूट लगते थे, वो उस पर जो है हैप्पीली बिल्कुल खुशी खुशी रहता था और फ्रूट खाता रहता था. उसका दिल भर जाता था खाते खाते. द मोंकी वॉज हैप्पी बट लोनली. वो मोंकी बहुत खुश था लेकिन अकेला था. एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद. अब देखिए, अकेले रहते रहते भी हर इंसान को किसी ना किसी फ्रेंड की, साथी की ज़रूरत होती है. तो वो सोचता था कि मुझसे बात करने के लिए कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं किसी के साथ अपने फ्रूट भी शेयर नहीं कर पाता हूँ. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन शेयर करने के लिए उसके पास कोई था ही नहीं. नॉट इवन अनदर मंकी. यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था वहाँ पर. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. फिर एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल आता है वहीं नदी के किनारे पर. सामने उसके प्रकट होता है, उसको दिखाई देता है. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी ने उसको देख के कहा, हेलो डू यू लिव इन दिस रिवर. क्या तुम इस नदी में रहते हो. वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. अब क्रोकोडाइल उसको बड़े ही प्यार से रिप्लाई करता है, गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. कहता है मैं तो यहाँ पर अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए फ्रूट की तलाश में ही आया था, कुछ खाने के लिए. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे ऑफर किए फ्रूट्स. ये देखिए, ऊपर से मंकी फ्रूट डाल रहा है, नीचे क्रोकोडाइल खा रहा है. द मोंकी प्लग्ड सम फ्रूट द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. अब मोंकी क्या करता है, कुछ फ्रूट तोड़ता है और उसकी तरफ फेंक देता है. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डेलिशियस. अब मगरमच्छ ने तो फ्रूट पहली बार खाए थे तो उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं. थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. कहता है क्या मैं दोबारा फिर से आ सकता हूँ इनको खाने के लिए. सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड द मोंकी. मोंकी कहता है क्यों नहीं ज़रूर. और कुछ उसको खिलाता है और कुछ उसकी वाइफ के लिए भी ज़रूर देता है. डू सम अगेन. कहता है दोबारा ज़रूर आना. आई एम ब्रदर ओनली हेयर. मैं तो यहाँ पर बिल्कुल ही अकेला हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मोंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन. होस्ट मतलब यहाँ पर मोंकी के लिए यूज हुआ है. तो क्रोकोडाइल जो है वहाँ पर डेली ही आता था. अब डेली विजिट करने लगा है ना, रेगुलरली मोंकी के पास. और वो जो है मोंकी के द्वारा दिए हुए फ्रूट्स भी खाने लग गया. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. अब वो रेगुलरली अपनी वाइफ के लिए भी फ्रूट्स लेकर जाने लग गया. द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. अब दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. अब वो बातें करते थे और कभी भी बातें करते करते वो थकते ही नहीं थे. दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस nearby and the difficulties villagers faced in raising food crops for lack of rain. वो किसके बारे में बातें करते थे, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में और अबाउट द विलेजेस, गाँव के बारे में और गाँव के
जो भी गांव के लोगों की परेशानियां थी किसके बारे में, फूड को लेके यानी फसलों को लेके, जो भी या पानी की कमी की वजह से या किसी भी अच्छी फसल या बुरी फसल के बारे में जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी, डिफिकल्टीज के बारे में वो बातें करते थे। द क्रोकोडाइल वाइफ वाज एनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड कम होम लेट। अब देखिए क्या होता है आगे, क्रोकोडाइल की जो वाइफ है वो उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो लेट घर आता है। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। वो जो है क्रोकोडाइल की वाइफ, उसको पसंद नहीं आती मंकी की और क्रोकोडाइल की दोस्ती के बारे में। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेस। अब ज़्यादा टाइम तक तो क्रोकोडाइल भी जो है अपनी वाइफ की इच्छाओं को इग्नोर नहीं कर पाता है। अब देखिए क्या होता है आगे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मोंकी लोंगर देन यूजुअल। एक दिन जो है क्रोकोडाइल बातें करते करते मोंकी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रुक जाता है। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन हैज्ड। अब जस्ट हैज्ड मतलब अभी छोटा ही था, जो क्रोकोडाइल का बेबी था। तो जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो नाराज हो जाती है क्रोकोडाइल से क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक छोटा जो लिटिल क्रोकोडाइल था उसको संभालते संभालते परेशान हो गई थी। सी सैड, वो कहती है, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। ये ऐसा तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसके तुम इतने ज़्यादा शौकीन बन गए हो। ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। वो कहता है वो तो बहुत ही अच्छा मंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, और वो एक फ्रूट ट्री के ऊपर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, वही तो है जो तुम्हारे लिए हर दिन फ्रूट्स भिजवाता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। कहता है कि तुम मुझसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के तुम्हारे लिए फ्रूट लाता हूँगा, या तुम ऐसा करती हो। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्कज्म। जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो सार्कज्म होता है किसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए, यानी उसकी हंसी उड़ाते हुए, एक तरह से किसी पे व्यंग्य कसते हुए बात करना। तो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो कहती है अच्छा ये तो रियल में ही बहुत अच्छा मंकी है, मुझे पक्का विश्वास है। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं इस मंकी को अपना खाना बनाना चाहूँगी। शुड बी माई फूड, वो तो मेरा खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ। वट अ फुलिश थिंग टू से, साउटेड द क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल चिल्ला के कहता है तुम कैसी मूर्ख बातें कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। वैसे तो मतलब यद्यपि मुझे जो है मोंकी खाना अपने टेस्ट के लिए कभी कभी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ। अब उसकी वाइफ उसको ऑर्डर करती है तुम उसको यहाँ लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम। नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। ताकि तुम उसको खा सको, हैं, इसीलिए तुम उसको बुलाना चाहते हो। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। अब देखिए आगे क्या होता है। His wife was furious and she dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father. अब जो है क्रोकोडाइल की वाइफ इतनी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है कि वो अपने आप को बहुत ही गहरे पानी में ले जाती है, नदी के किनारे में गहरी तलहटी पे, और अपने छोटे क्रोकोडाइल को भी क्यों लेकर जाती है, ताकि वो जो बिग क्रोकोडाइल है अपने हस्बैंड को परेशान कर सके, यानी उनको परेशान करने के लिए वो बहुत ही गहरी तली पे चली जाती है अपने एक छोटे से बेबी क्रोकोडाइल के साथ। क्रोकोडाइल वाज इन अ सीरियस डायलेमा। अब जो है क्रोकोडाइल फंस जाता है बेचारा दुविधा में कि एक तरफ वाइफ है, एक तरफ मेरा फ्रेंड है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था और अपने फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा शौकीन था, उसको अपना फ्रेंड भी बहुत पसंद था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। आखिर में वो जो है डिसाइड करता है कि मुझे जो है अपनी वाइफ की तरफ ही चलना पड़ेगा। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, आखिरकार वो उसकी लाइफ पार्टनर थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रा फ्रेंड। बिट्रे मीन्स धोखा देना, और सिन होता है पाप, कि आखिरकार एक फ्रेंड को धोखा देना तो पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। आई विल इन्वाइट द मोंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं मोंकी को घर इन्वाइट करूँगा और आगे देखते हैं जो भी होता है, जैसा भी होता है अच्छा ही होता है।
My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. अब देखिए आगे जाके जब वो मोंकी से मिलता है तो उसको बोलता है कि मेरी वाइफ जो है तुमसे मिलना चाहती है खाने पर, तुम्हें खाने पर इनवाइट किया है. यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें तो आज मेरे साथ घर चलना चाहिए. विद प्लेजर सेड द मोंकी, मोंकी ने कहा बहुत ही खुशी की बात है ये तो. आई एम नो स्विमर, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता. बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ सकता हूँ. और वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं. इन द मिडल ऑफ द रिवर, जब नदी के बीच में वो पहुँच जाते हैं, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, जहाँ जो है नदी का बहाव बहुत ही तेज था. द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, अब क्रोकोडाइल से अपनी इच्छा दबाई नहीं गई, अब उससे छुपाया ही नहीं गया. सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, यानी हेजिटेट था वो, थोड़ा सा हिचकिचा के बोलता है, मेरे फ्रेंड मुझे माफ़ करना, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, मुझे अब पानी के अंदर जाना पड़ेगा. आई हैव ब्रोट यू हेयर टू किल यू, मैं तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय. कहता है मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मेरी वाइफ जो है तुम्हारा हार्ट खाए बगैर नहीं रह सकती. द मोंकी वॉज थंडर स्ट्रक, अब एकदम से मोंकी के ऊपर जो क्या होता है एकदम से भूचाल आ जाता है. ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, अब वो समझ गया कि अब तो उसकी जान खतरे में है. ही केप्ट हिज कूल एंड परsuaded द क्रोकोडाइल ऑन द प्रोटेक्स टू स्विम बैक टू द ट्री. अब वो अपने आप को शांत रखता है, अपना संयम बना कर रखता है और क्रोकोडाइल को किसी भी तरीके से मना लेता है ताकि वो उसको वापस पेड़ पर ले जा सके. He decided then to discontinue his friendship with the crocodile, और आखिर में वो डिसाइड करता है कि वो क्रोकोडाइल के साथ अपनी दोस्ती नहीं रखेगा. चलिए आगे पढ़ते हैं. द मोंकी वॉज स्केयर्ड, अब मोंकी डर जाता है एकदम से, इस तरीके से तो किसी के साथ भी होगा तो वो डरेगा. एंड डिस्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस में भी हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से वो टूट जाता है. बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन जैसे मोंकी सबको पता है कि मोंकी बहुत ही क्लेवर होते हैं, ऐसे ही वो भी बहुत ही सेंसिबल और क्लेवर मोंकी था. ही केप्ट अ कूल हेड, एकदम शांत रखता है अपने आप को. कामली ही सेड, और बड़े ही शांति के साथ ठंडे दिमाग से वो बोलता है, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम तो मेरे इकलौते फ्रेंड हो. आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मोंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ, आखिरकार एक मोंकी के हार्ट को क्या कंपेयर करेंगे हम एक क्रोकोडाइल की वाइफ से. बट हाउ फूलिश कुड यू बी, लेकिन तुम तो बड़े ही मूर्ख हो, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो. वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. आई वुड हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग, ताकि मैं भी अपना हार्ट अपने साथ ही ले आता. बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, लेकिन क्रोकोडाइल बहुत ही भोला था, वो कहता है तो तुम्हारा हार्ट कहाँ पर है. आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे तो लगा था, मैं सोचता था तुम तो इसको हमेशा अपने साथ रखते होगे. ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स देयर ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पर है. लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, आओ फटाफट से स्विमिंग करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको लेकर आते हैं. योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ तो जरूर वेट कर रही होगी. रिप्लाइड द मोंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, अब जो है मोंकी ने रिप्लाई किया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए. ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस द क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल अपने हिसिंग के साउंड करते हुए कहता है ये तो बड़ी गलती हो गई. दे लाफ्ड लाउडली एट द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द टर्न, और वे हंसते हैं और क्रोकोडाइल एकदम तेजी से टर्न लेता है और फटाफट से पेड़ पर पहुंच जाते हैं. अब आगे देखिए क्या होता है. ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर, द मोंकी जम्प डाउन टू द ट्री, मोंकी फटाफट से जंप करते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है. एंड हेव्ड अ डीप साई रिलीफ, और एकदम से गहरी सांस लेता है, चैन की सांस लेता है. ही प्लक्ड अ फ्रूट, उसने एक फल तोड़ा. एंड टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, अपनी और 2 फल तोड़े आप उसके पास की टहनी से. एंड थ्रोइंग दैम डाउन सैड, और उनको नीचे फेंकते हुए, क्रोकोडाइल की तरफ फेंकते हुए कहता है, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट, ये लो कुछ फ्रूट ले जाओ अपनी वाइफ के लिए मेरे हार्ट की जगह. फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी,
ये ताज़ा फल हैं जो कि दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। कहता है अलविदा दोस्त, और बुरा मत मानना लेकिन हम आगे से कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैड रैंड वाइजर। क्रोकोडाइल जो है बहुत ही उदास हो जाता है, और एंड वाइजर सैड एफ फ्यू टीयर्स। और जैसा कि हम सब ने आज तक सुना है और सुनते आए हैं कि मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो ऐसे ही वो अपने सैड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन। आज वो अपने कुछ आंसू बहाता है लेकिन वो जेन्युइन यानी रियल थे। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वो वापस मुड़ता है अपने घर की तरफ। ही वॉज इन अ हरी, वो इतनी जल्दी में था टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, अपनी वाइफ को एक दो बातें बताने के लिए। तो चलिए, ये है आपकी पंचतंत्र की ही स्टोरी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मोरलफुल स्टोरी है। कभी भी जो है हमेशा विपत्ति के समय यानी कोई भी बैड सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें अपना धैर्य, अपना संयम नहीं खोना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की इंटरेस्टिंग समरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।